जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस को लेकर राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बेहद अहम खबर। राजौरी में आज एक सियासी इजलास को मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत साबका मेंबर पार्लियामेंट व सीनियर बीजेपी लीडर चौधरी तालिब हुसैन ने की। चौधरी तालिब हुसैन के करीबियों की तरफ से जो जानकारी पीर पंजाल टॉकीज़ को दी गई है, उसके मुताबिक उनके वर्कर्स की तरफ से ये अहम इजलास आज राजौरी में मुनक्किद किया गया था और इन्हीं वर्कर्स की गुजारिश पर चौधरी तालिब हुसैन ने इस इजलास में शमूलियत की। इस दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और ख़ास करके असेंबली इलेक्शंस को लेकर बात की गई। चौधरी तालिब हुसैन के करीबियों के मुताबिक उनके वर्कर्स की तरफ से ये गुजारिश की गई कि वो किसी भी कीमत पर असेंबली इलेक्शंस में उतरें और अपनी किस्मत आजमाएं। इस दौरान इन वर्कर्स ने ये बात भी कही कि अगर उन्हें बीजेपी की तरफ से मैंडेट नहीं दिया जाता तो उन्हें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरना चाहिए। हालांकि चौधरी तालिब हुसैन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी खुलकर कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन उनके करीबियों की तरफ से जो अनऑफिशियल तौर पर जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक चौधरी तालिब हुसैन राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर बीजेपी के कैंडिडेट नहीं होते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में आ सकते हैं। उनको बताता रहता कि आप क्या करें। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर गुमराही के खतरात बढ़ जाते हैं। कौम का मतलब सारे हिंदू मुसलमान से इंसाफ का इत्तेफाक। हमने इसी की पेशरफ के लिए, इसकी मजबूती के लिए अपनी जिंदगी जो है वो गुजार दी और हमें हर इंसान ज़ात से मोहब्बत है और ख़ासकर ये इलाका जो है राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका, जिसको मैं लेके चलूँगा। ये कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी जो है ये पीर बड़ेसर से लेकर डिम्बर गली तक और उधर से डेरा गली तक ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने हिस्से बखरे हो गए, आपको अंदाजा है? क्यों हुए? इसका फायदा कौन उठाने जा रहा है? कौन लोग उस कमेटी के मेंबर थे जिन लोगों ने इस डिलिमिटेशन के ज़माने में इन कॉन्स्टिट्यूंसी की नौयत को बदल के रख दिया? आज हमें ये लगता है, हमें लीडरों से कोई दुख नहीं है। लीडर हर कोई बनने का हक रखता है, हमसे अच्छे लोग भी हैं और सब लोग हमसे अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ध्यान कायम कर रखना होगा कि अगर आप एक लिहाज से ये समझ लीजिए कि नंबरा या नंबरा से आगे के एक इलाके को ले के ऊपर से आप यहाँ से अंदाजा करिए, ये यहाँ से नजदीक उसको शामिल करके हमारे इलाके के साथ थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बना दिए। हद है। अफसोस, इससे इंसान की नीयत जो है वो सामने आती, और कुछ नहीं होता। लोग चलते रहते हैं, लोग हालात से निमट लेते हैं, मगर लीडरों से जो उनका एक भरोसा है वो टूटना शुरू हो जाता है। आप बताइए, ये राजौरी काम से ये कॉन्स्टिट्यूंसी है,
पीर बडेसर से लेकर मैं जिसको कहता हूँ कि बिमर गली और डेरा गली तक ये कॉन्फ्रेंसी हुआ करती है। और इसकी आज कितनी कॉन्फ्रेंसी में ये बटी हुई है, नौशहरा में भी है। नौशहरा में कौन सा एरिया का बगला जो है ये नौशहरा के एरिया में चला गया। कोटली, पड़ा, अंदरूट, नारियां और इसी तरीके से ये एरिया जो है ये चला गया। क्यों, क्या गुनाह था हम लोग, क्या लोगों का गुनाह था, कभी सोचा आपने ऐसा क्यों हुआ? फिर जो रहा सहा हिस्सा था वो हिस्सा था हमारा ये मगरबी हिस्सा, जिसको हम कहते हैं नवला, रत्ती मिट्टी और इसी तरीके से कुछ और एरिया में चीटी बकरी है शायद, उसमें कुछ और एरिया भी है। अरे जो भी मैंने आना शायद समयान भी है, मिट्टी कला, ये एरिया जो है वो इस तरफ है। आपको उसको लगा दिया कहाँ, तन्ना मंडी पे। यही आप लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए आए हो। आप लोगों के लीडर, आपको वो काम करने चाहिए कि आइंदा आने वाली जो तारीख है वो आपको याद करे। लेकिन कैसे ही उन्होंने ये चीज़ें जो हैं ये तरह की कि आज लोग इसमें सख्ती से नोटिस ले रहे। इसी रजौरी की कॉन्फ्रेंसी जो निचला एरिया जो मैंने कहा कि शहर में चला गया, जो उस तरफ का एरिया था कन्ना मंडी में चला गया, और फिर कुछ एरिया जो है वो इस तरह इससे बखरे उसके बन गए कि कोई उसकी हैसियत जो है वो कायम नहीं है। कॉन्फ्रेंसी की एक कॉन्फ्रेंसी जो होती थी उसकी नहीं है। उसका मकसद उसका ये हो गया कि डेवलपमेंट के रास्ते में भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। किसी बंदे ने नहीं लिया बात उठानी चाहिए थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई। हम इलेक्शन के हम फिक्रमंद कि हमारा जो इतिहाद है वो पहला जोग्राफियाई तरीके से इसको पारा पारा किया जा रहा है। जोग्राफियाई लिहाज से इसको पारा पारा किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये और कई बुनियादों पर और कई लाइनों पर इसको तकसीम किया जा सकता है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि 2026 में दोबारा डिलिमिटेशन का आगाज होगा, जिसमें वास्ट लेवल पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनको डिलिमिट किया जाएगा, जिसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और जिसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और पंचायत के हल्का जात बराबरी होगी। हमारी भी सरकार है वो, तो हम आज के इस मौजूद महफिल के हवाले से दरख्वास्त करते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। और उन लोगों से हम कहते हैं कि आप वोट मांगिए, लेकिन अगर आपको किसी ने पूछ लिया करते करते
किसी को उधर से नशहरा से आते हो तो वहाँ किला गरहाल से ऊपर अमरूद की तरफ आते हुए अगर किसी ने पूछ लिया कि साहब हमें ये बताइए कि ये हमारा क्या कसूर है, कि डेरा नाला ये उसके साथ साथ तो ऊपर का एरिया, ये नौगरा, ये कोठली, ये बड़ा, ये सारा जो है सारा मतलब इसका फायदा आपको क्या मिलेगा या लोगों को क्या फायदा मिलेगा, कोई जवाब नहीं उनके पास है। वो ठीक है, वो इलेक्शन कहीं से भी लड़ सकते हैं लोग, यहाँ तक किसी का भी लीडर का, लेकिन कुछ सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। तो जो आपके जहन में भी होने चाहिए कि हमें अपने जो है हदूद अरबा उसका भी हवाला याद रखना होगा। सवाल ये है कि अब हमें क्या करना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो की जरूरत है, ये जो ज़्यादा हमारे से मुतल्लिक हैं, आपसे मुतल्लिक हैं। हम कोशिश करेंगे और हमें हुकूमत से और भारत सरकार से ये यकीन है कि वो हमारी मदद को पहुँचेंगे और 2026 में जो दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर होगा उसमें इस राजौरी की पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कॉन्स्टिट्यूंसी इसका जो है वो बहाल किया जाएगा, सारा पुराना नक्शा बड़ा अच्छा होगा। तो तो बाकी रही कि जो फौरी नौयत के जो मसाइल हमारे पेश नज़र है वो हैं इलेक्शन आने वाले। आप सब लोगों ने बैयत जुबान ये कहा कि हमें इलेक्शन लड़ना है। मैं भी कहा इनकार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ हमें थोड़ा सा सोचने का मौका दें। हम अपनी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं और हमको अच्छा तरीका निकालना चाहिए, करवाना रास्ता निकालेंगे जिसमें हमारा इत्तेहाद भी जंग रहे और कामयाबी भी हमें नसीब हो। अब ये है कि मुझे अगर इलेक्शन लड़ना हुआ तो मैं करना चाहिए। आप समझिए, अगर मुझे इलेक्शन लड़ना हुआ मैं करना नहीं चाहिए। वो मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वो इसी दायरा में आती है। मैं जिस समय ने हवाला आपको दिया कि इसके हिस्से बफे कर दिए थे, फतेहपुर पूरा पटवार हल्का जो है वो शहर की दहलीज पर जाके खत्म होता है। तो उसको कनावली में लगा दिया गया और उसी को नहीं लगाया गया बल्कि बहुत सारे एरिया चौधरी इस्माइल का वो इसलिए कसूर हो गया कि वो मेरे साथ चलता था। चौधरी इस्माइल का नौरा भाई खुदा का तरस नहीं खाया वो किसी ने। नवला बीच में कहा, फतेहपुर से बीच में निकल के आप जाइए कटार माल से आगे पानी ग्राम से आगे फिर वो क्या नाम है आसुंडी ग्राम और ये इलाके लेना है। उसके बाद जाकर कहीं नमला आता है और नमला को भी रखा किया गया
ہرا منڈی کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی آگے تک چلا جاتا ہے یہ ایریا، اس کو ہرا منڈی کے اندر. تو یہ بڑی اچھی کام کرتی ہے، میرے لحاظ سے بڑی اچھی کام کرتی ہے. اگر آپ میں وہ جو اسے حمیت آ جائے، جو اسے حمیت جس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے، تو مجھے ادھر سے لڑا دیں. آپ کے لیے تھوڑا سا عذاب کم ہوگا اور میرے لیے بھی تھوڑی سی آسان ہے، لیکن ضروری نہیں، بالکل ضروری ہے کہ میں الیکشن لڑوں. پہلی میری کرائٹیریا ہے کہ میں بالکل الیکشن لڑوں، میں زندگی کی اس اسٹیج پر ہوں جہاں میرے 80 برس پورے ہو رہے ہیں، مجھے اب نہیں یہ کام کرنا چاہیے. البتہ مجھے رائے دینا پڑے گا. جب میں دیکھوں گا آپ نے لیڈر صاحبان کو اچھا کام کرتے ہوئے، ان کی میں تعریف کروں گا، ان کی حوصلہ افزائی کروں گا. لیکن جب میں دیکھوں گا کہ ان کے کسی ایکشن کی وجہ سے، ان کے کسی فیصلے کی وجہ سے عوام جو ہے اس میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، عوام جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے، تو وہاں میں ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کروں. اس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. بڑا مقصد یہی ہوتا ہے. باقی آپ نے جتنی تعریفیں کی ہیں ان کے لیے تو میں مستحق نہیں ہوں پوری طرح، لیکن کچھ کام میں نے ایسے بھی دیے. اور خاص کر یہ جو بے روزگاری ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کیا. میں خدا کو حاضر ناظر رہ کے کہتا ہوں آپ جس کے سامنے مجھے جان دیں گے. میں جب منسٹر تھا میں صبح سے شام تک کرسی سے اٹھتے وقت میں دیکھتا تھا میں نے آج کتنے لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کی. اس میں ہندو بھی تھے، کتنے مسلمانوں کو میں نے روزگار دیا، کتنے دوسرے لوگوں کو روزگار دیا. سب میں نے چیزوں کا لحاظ رکھا. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. آج ایک ملازم جو ہے نا لگوانا، اس سے پتہ لگتا ہے ہمیں کہ اس وقت یہ کو مالیائی کام جو ہے ہم نے کیسے انجام دے دیے. آج ایک کام ہمیں معمولی سا کرنا پڑ جائے تو لاکھوں چنے چبانا پڑتے. اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑے کام کیے ہیں. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی ہمیں عطا. تو ہم بیٹھیں گے، چند لوگ بیٹھیں گے، ہم آج بھی بیٹھیں گے، کل بھی بیٹھیں گے، اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم اپنے جو ہمارے صحافی صاحبان ہیں ان سے بھی بیٹھیں گے، صلاح مشورہ کریں گے. یہ سماج کا اعلیٰ حصہ ان سے بھی پوچھیں گے آپ ہمیں مشورہ دے دو ہمیں کیسا کرنا چاہیے. ہم سماج کو بانٹنا نہیں چاہتے. اگر انہیں کے آنے سے کوئی بہتری ہوتی ہے تو ہم بڑے کھلے دل سے ان کو آواز کریں گے. ہمیں اس میں کوئی دکھ نہیں ہوگا. باقی یہ دنیا کی یہ جو ہے یہ طاقت جو بڑی دل لگانے والی ہے، جو انسان کو دباتی رہتی ہے کہ یہ کسی وقت گمراہ بھی کر سکتے. ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے دماغ کے ساتھ سارے فیصلے کرنے ہیں. لیکن اس درخواست کے ساتھ میں اپنے خیالات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہمارا احساس ضرور کرنا